हम इंसानों को सबसे ज्यादा डर अगर जिंदगी में किसी चीज से लगता है तो वो है बूढ़े होने का और मौत का डर। हम सभी को ये पता है कि हम एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे और कब जाएंगे इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी हम इंसानों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 79 ईयर्स की है। मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट के चलते हमने अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को पहले के मुकाबले काफी हद तक बढ़ा लिया है। सन 1600 में हम इंसानों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 40 ईयर्स की थी और आज लगभग 2 गुनी हो चुकी है। जैसे जैसे मेडिकल साइंस एडवांस होती जा रही है, हम नई नई बीमारियों से लड़ने की क्षमता को हासिल करते जा रहे हैं और अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करते जा रहे हैं। पर ज्यादा से ज्यादा जीने की हम इंसानों की चाहत के चलते साइंटिस्ट इस खोज में लगे रहते हैं कि वो कैसे इंसानों की लाइफ को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सके। तो आखिर हम इंसान ज्यादा से ज्यादा कितना जी सकते हैं और क्या हम फ्यूचर में कभी इमॉर्टल यानी अमर हो पाएंगे? तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। मेरा नाम है गौरव एंड यू आर वाचिंग साइफिनिटी, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर हम बूढ़े होते किस वजह से। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बूढ़ा होना लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हम जन्म लेते हैं, हम जवान होते हैं और उसके बाद हम बूढ़े होते चले आते हैं। और जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमें बुढ़ापे के सिम्टम्स अपने शरीर में दिखने लगते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, हड्डियों का कमजोर होना, याददाश्त का कमजोर होना और अपने सुनने और देखने की क्षमता में कमी आना और भी कई सारे। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? साइंटिस्ट बहुत समय से रिसर्च कर रहे हैं कि इंसानों के बूढ़े होने के पीछे की आखिर वजह क्या है। इंसान कितनी जल्दी बूढ़ा होता है, ये उसके रहन सहन, वो क्या खाता है, किस तरीके से रहता है, कितनी एक्सरसाइज करता है, इन सारी चीजों पर भी काफी ज्यादा निर्भर करता है। पर जो मेन रीजन है हमारे ओल्ड होने के पीछे वो है सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन। हमारे शरीर में हर समय सेल डिवीजन की प्रोसेस चलती रहती है। हर समय लाखों सेल्स मरते हैं और उनकी जगह नए सेल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। और जैसे जैसे नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उन सेल के अंदर प्रेजेंट डीएनए भी अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है। और यही सबसे बड़ा कारण है हमारे बूढ़े होने का, क्योंकि यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। डीएनए के अंदर हमारी बॉडी का सारा जेनेटिक डेटा प्रेजेंट होता है और जब ये डीएनए मॉलिक्यूल डिवाइड होते हैं 1 से 2, 2 से 4, तब ये डेटा भी उनके साथ साथ ट्रांसफर होता रहता है ओरिजिनल डीएनए से उसकी कॉपी में। अब हमारा जो क्रोमोसोम होता है, जो कि प्रोटीन और डीएनए के सिंगल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, उसके एंड पॉइंट पर एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री होती है जिसे कहते हैं टेलोमियर। अब टाइम के साथ साथ जो ये बाउंड्री है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और धीरे धीरे इसकी लेंथ छोटी होने लगती है। हर सेल डिवीजन की प्रोसेस के साथ इन टेलोमियर्स की लेंथ छोटी होती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब ये पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। जब तक ये टेलोमियर्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहते हैं तब तक तो सेल डिवीजन की प्रोसेस के साथ साथ जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो 100% एक्यूरेट होती है। मगर जैसे जैसे टेलोमियर्स डिक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे जेनेटिक डेटा का भी लॉस होने लगता है और इंफॉर्मेशन ओरिजिनल डीएनए से उसकी कॉपी तक एक्यूरेटली ट्रांसफर नहीं हो पाती। और यही वजह है कि जो डीएनए की कॉपी होती है उसमें कई तरीके के एरर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते और जो ओरिजिनल डीएनए होता है वो समय के साथ साथ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है बूढ़ा होने और मरने का। अब सवाल आता है, क्या हम इस एजिंग प्रोसेस को किसी तरीके से रोक कर अपनी लाइफ को कई हजार साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं? अभी तक सबसे लंबे समय तक जीने का वर्ल्ड रिकॉर्ड फ्रांस के जेनी कार्लमेंट के नाम है, जो कि जिए थे 122 ईयर्स 164 डेज तक। उनकी डेथ हुई थी 1997 में और अभी तक इनका रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया है। तो क्या हम इस रिकॉर्ड को ब्रेक करके कई हजार साल तक जी सकते हैं और क्या हम इमॉर्टल यानी अमर बन सकते हैं? तो इमॉर्टल बनने का तो सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। जैसा कि हमने वीडियो में पहले भी देखा कि हर सेल डिवीजन के बाद जो ओरिजिनल डीएनए है वो अपनी कॉपीज बनाता है, पर क्रोमोसोम के एंड पॉइंट पर प्रेजेंट टेलोमियर समय के साथ साथ छोटा होता जाता है और एक समय बाद पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिसके कारण 100% जेनेटिक इंफॉर्मेशन ओरिजिनल डीएनए से उसकी कॉपी तक ट्रांसफर नहीं हो पाती और इसी वजह से हम बूढ़े होते हैं। तो अगर हम इस टेलोमियर शॉर्टनिंग को किसी तरह से रोक पाए और कुछ ऐसा कर पाए कि हर सेल डिवीजन प्रोसेस के बाद जो कॉपी सेल है वो एग्जैक्टली अपने ओरिजिनल सेल की तरह हो, तो क्या पता शायद हम फ्यूचर में इमॉर्टल बन जाए। हम इमॉर्टल बने या ना बने, मगर ये बात तो तय है कि हम अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को काफी हद तक बढ़ाने में तो कामयाब हो ही जाएंगे। पूरी दुनिया की आधे से ज्यादा मौत का कारण हमारा सिर्फ एक ऑर्गन है और वो है हार्ट। दुनिया में 52% लोग इस ऑर्गन के फेलियर की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं और बाकी लोगों की डेथ्स कैंसर और दूसरे ऑर्गन्स की फेलियर जैसे लीवर, किडनी, लंग्स और ब्रेन
ब्रेन डैमेज एक्सेट्रा की वजह से हो जाती है। अब क्या होगा दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि हम किसी भी ऑर्गन फेलियर, ऑर्गन डैमेज या सेल डैमेज के बाद उस ऑर्गन को एक नए ऑर्गन के साथ बदल सके या फिर शरीर में ही इस ऑर्गन को दोबारा से रिबिल्ड कर सके और ये ऑर्गन बिल्कुल ओरिजिनल ऑर्गन की तरह ही काम करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही शरीर के अंदर वापस दोबारा से उगाया जा सकता है जैसे कि छिपकली की पूंछ कट जाने के बाद वो कुछ महीनों में वापस आ जाती है। इसी चीज को प्रूव करने के लिए साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया था एक फ्रॉग के ऊपर, जिसमें उन्होंने एक लेबोरेटरी में एक मेंढक के कटे हुए पैर को दोबारा से उगा के दिखाया था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जब वो मेंढक का पैर पूरी तरह से उग आया तब उस पैर के अंदर बिल्कुल ओरिजिनल पैर की तरह ही मूवमेंट और सेंसेशन देखी जा सकती थी। ये पैर वो सारे काम कर सकता था जो एक नॉर्मल मेंढक का पैर करता है। और इसी एक्सपेरिमेंट को फ्यूचर में इंसानों के ऊपर करके उनके अंदर के डैमेज ऑर्गन्स को फिर से उगाकर उन्हें एक नया जीवन दिया जा सकता है और ये ऑर्गन बिल्कुल ओरिजिनल ऑर्गन की तरह ही काम करेगा। और इसके लिए हमें किसी भी सर्जरी को करवाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएगी सिर्फ कुछ ही गोलियां खाकर। इस साल के एंड तक या 2021 में ऐसी कई सारी मेडिसिन भी मार्केट में आने वाली है जिससे कि हम अपनी स्किन की जो एजिंग प्रोसेस है उसे भी बहुत हद तक डिले कर सकते हैं, जिससे कि हमारी उम्र काफी हद तक बढ़ने वाली है। तो फ्यूचर में भले ही से हम इमॉर्टल ना बन पाए मगर ये बात तो तय है कि जिस तरह से मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट के चलते आज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पिछली सदी के मुकाबले प्रेजेंट में काफी ज्यादा है, उसी तरह से फ्यूचर में हम इंसानों का लाइफ टाइम कहीं ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। पर अभी के लिए तो हम सभी को हमारी बॉडी को नेचुरली फिट रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को सही रखते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं और समय पे एक्सरसाइज करते हैं तो चाहे फिर हम जितने भी समय जिए हम एक हेल्दी बॉडी के साथ जी सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप कितने साल जीना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो हमारी लाइफ 100 साल तक बहुत है, उससे ज्यादा अगर हम जीते तो क्या पता हम जीते जीते ही बोर हो जाए। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर करना ना भूले और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड अमेजिंग और एक्साइटिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।